हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने चाह रहे हैं आज। ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखा था कि कब लीनियर इक्वेशंस, जो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलते हैं, वो कब कंसिस्टेंट होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन होती है। एक बार हम रिवाइज करा दें वापस से आप लोग को। तब जब ये वाली कंडीशन होती है, तब हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, उसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलता है, और हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं उसको, वो भी मिलता है। इतनी बातें होती हैं। ठीक, दूसरा केस क्या होता था, दूसरा केस होता था जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल होते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि लाइन कोइंसिडेंट होती थी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक होती थी, उसके बाद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते थे, और इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता था। इतनी बात क्लियर। और तीसरा क्या होता था कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तब हमको पैरेलल लाइंस मिलती थी और हमको नो सॉल्यूशन मिलता था, और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो यही तीन काम हमको इस क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो बताओ उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्या निकालेंगे, इसका रेशियोज a1 अपॉन a2। तो a1 ये है, a2 ये है, इसके आगे क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, यही लिख देते हैं, c1 अपॉन c2 क्या है, 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। यानी हमको क्या मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी ये कौन सी कंडीशन आ गई, जब तीनों इक्वल होता है तो हमारी लाइन जो होती है वो होती है कोइंसिडेंट, है ना, और जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट, है ना। यानी हमको क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट बोला है तो हमको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालेंगे। क्या इसका एक सॉल्यूशन आएगा, नहीं, इसमें सॉल्यूशन आते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन होती है ना, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। आइए पहले इस वाले इक्वेशन को लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अगर किसी को ये लग रहा है कि उसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन निकालने नहीं आता है, तो वो इसमें देख ले, ग्राफिकली तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सीख भी जाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे, बॉक्स बना देंगे, एक्स वाई लिख लेंगे। आप x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y क्या आएगा, x 0 हो गया तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5। y 0 ले लीजिए, y 0 लिया तो x क्या आ जाएगा, 5। और एक कुछ भी 2 या 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो अच्छा लगे, है 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, किसी भी चीज की, या तो x की या तो y की, एक की लीजिए दूसरी अपने आप आएगी। ठीक, तो हम x की 2 ले लेते हैं। अगर x 2 ले लिया तो देखिए x की जगह पे 2 रख दिया, प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, आइए इस इक्वेशन के लिए हमें
कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 5 5 0 2 3। अब इसके लिए आते हैं, गौर से देखिएगा तो ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, तो इसको देख के ही पता चल जा रहा है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का इक्वेशन है, क्योंकि इसमें अगर इसको 2 से डिवाइड कर दी तो ये भी x + y = 5 आ जाएगा। तो आप करेंगे तो सेम ही आएगा कोऑर्डिनेट। आइए देख लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट सेम नहीं तो फिर आपका वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। ठीक, हम y की x की वैल्यू 0 लेंगे। देखिए x 0 लिया तो y क्या हुआ, 2y = 10 हुआ। 2 के साथ y क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो भी 5 आएगा। लीजिए y की वैल्यू हमने 0 लिया तो अब x की वैल्यू 5 आएगी सेम तरीके से। अब यहां पे अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते, इस बार इसमें 2 लिया था, उसमें 3 ले लेते, अपने मन से लेना, कुछ भी लीजिए। तो x की वैल्यू अगर 3 लिया तो 3 2 जा, देखिए 2 × x की जगह 3 + 2y = 10। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6 + 2y = 10। तो 2y = 10 - 6 कितना हो गया आपका 4, y = 2, 2 से कट गया 2 आ गया। ठीक, समझ में आया। अब आइए इसका क्या बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, हम बोर्ड पे बना रहे हैं लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब आपका एग्जैक्ट बनेगा। ठीक, हमारा बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, क्योंकि x पे भी मैक्सिमम 5 था, y पे भी मैक्सिमम 5 था, इसलिए इसको x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। ठीक, तो पहला 0, 5, x पे 0 y पे 5 नंबर दे दें। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा 5, 0, x पे 5 y पे 0। ठीक, फिर x पे 2 पे आ गए, y पे 3 पे आ गए। अब दोनों y पे 3 ऐसे लाइन गई, x की 2 की लाइन ऐसे गई, ये पॉइंट मिला ना। देखिए x पे 2 y पे 3, अब ये तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक, आप लोग की एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, मेरी भी एकदम ही आई, कोई वो ऊंची नीची नहीं हुई। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अगले पेन से, पेन का कलर बदल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग दूसरे ब्लैक ब्लू से कर लीजिएगा। ठीक है, या तो इस पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर जैसे इसमें डॉट बनाए तो दूसरे के लिए कुछ ऐसे कर दीजिएगा पॉइंट्स में, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है ठीक, ये रहे कि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करे तो पता चले। ठीक, 0, 5, x पे 0 y पे 5, सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी दोनों सेम है। 5, 0 ये भी वही है। 3, 2 ये 3, x पे 3 y पे 2, देखिए यहीं पे आया, ये इसी लाइन पे ही आया पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर ही लाइन ट्रेस हो रही है, यानी हमें क्या होगा, हमारे लिए सोल्यूशन ये भी है, सोल्यूशन ये भी है, सोल्यूशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सोल्यूशन है। तो हमें एक से ज्यादा सोल्यूशन मिले तो हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इसमें आप सोल्यूशन के लिए कुछ भी लिख लीजिए, 0, 5 लिख लीजिए, 5, 0 लिख लीजिए, या 3, 2 लिख लीजिए, या 2, 3 लिख लीजिए, क्योंकि सब सोल्यूशन है ये आपके। क्लियर, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन जा रही है। क्लियर, आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमको क्या क्या निकालना है। इक्वेशन दिया x - y = 8, 3x - 3y = 16। आइए पहले रेशियोज निकालते हैं, a1/a2। a1 क्या है, आगे कुछ नहीं तो 1 है, 3। b1/b2 क्या है बेटा, -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3। और c1/c2 क्या है, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यानी हमको क्या दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 तो नहीं इक्वल है। देखिए 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये देखिए c1/c2 क्या आ रहा है, 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई,
पैरेलल लाइंस की, जो कि होती है क्या है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होता है तो इसमें नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। तो हमको ग्राफिकली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, खत्म। पैरेलल लाइन आ जाती है तो नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना, आगे सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक, आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं।